शुक्लाम्बरं विचार्यसारपरमा मध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यान्धकारपहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरं चौरागर्गण्यं पुरुषं नमामि चौरागर्गण्यं पुरुषं नमामि। तुलसीकाननं यत्र यत्र पदं वनानि च तुलसीकाननं यत्र यत्र पदं वनानि च। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ, ये श्री राम लखन कुंज दीनबंधु नेत्र अस्पताल से दक्षिण की तरफ पड़ता है और यहाँ पर कल से श्री राम कथा प्रारंभ हुई है। जो कथा के प्रेमी माता बहन भाई बंधु संत महानुभाव जो कथा के प्रेमी हैं वो कृपा करके कथा में पधारने का कष्ट करें, यहाँ आकर अपना आसन ग्रहण करें। कल देर हो गई थी, पहले दिन तैयारी करने में टाइम लगता है इसलिए देर हो गई थी। आज समय से कथा प्रारंभ होगी और आप लोग कृपा करके कथा में आने का कष्ट करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ कथाकार श्री नित्यानंद जी महाराज हैं, जिनका नाम ही है नित्यानंद। नित्य माने प्रति रोज प्रतिदिन हमेशा जिनसे आनंद प्राप्त होता हो उनका नाम है नित्यानंद। नित्यानंद देने वाले हैं, कथा के द्वारा पब्लिक को आनंद प्रदान करने वाले श्री नित्यानंद जी महाराज के द्वारा यहाँ पर श्री राम कथा होती है कल से। अतः भगवान की कथा मनोमल मन के मैल को दूर करने वाली है। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम जी की कथा कैसी है? सुंदर है और तारण करने वाला है, मुक्ति को प्रदान करने वाली है, सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली श्री राम कथा है।
वही श्री राम जी की कथा यहाँ पर कल से प्रारंभ है। आप लोग प्रेम से श्रद्धा से आकर कथा श्रवण करें। कथा के बड़ा भारी महत्व है। भगवान श्री राम जी की कथा सभी पापों को धोकर बहा देने वाली है। महापापी अजामिल जो वेश्याओं के साथ रमन करता था और ऐसे महापापी अजामिल जो है भगवान के नाम से ही तर गया, मुक्ति प्राप्त कर लिया। केवल वो भी प्रेम से नहीं, धोखा में राम जी का नाम ले लिया, नारायण का नाम ले लिया। लड़के का नाम रखा था नारायण, अपने लड़के को बुलाया नारायण नारायण। इतने में भगवान के परखत आ गए। ये इतना कष्ट में आकर कोई नारायण का नाम लेता है तो बोले आरत होकर यह नाम उच्चारण किया है नारायण भगवान का, अतः यह वैकुंठ लोक को जाएगा। भगवान के दूत लोग आए थे, जमराज के दूत लोग आए थे ले जाने के लिए। दोनों में लड़ाई होने लग गया। बोला ये महापापी है, यह तो यमलोक में जाने के लायक है, तुम कैसे इन्हें ले जाने के लिए आए हो? बोले नहीं नहीं, इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है, अतः इसके सारे पापों का क्षय हो गया, सारे पाप इसके समाप्त हो चुके। जैसे अग्नि लगने से तुरंत ही भस्म हो जाता है, जल जाता है, वैसे भगवान के नाम रूपी अग्नि से इसके सारे पाप जल गए, समाप्त हो गए। अब यह भगवान के लोक जाने के लायक है। कहीं एक जंगल में, जंगल का रास्ता था, ध्यान देना, एक प्रमाण है। वो जंगल के रास्ते में 4 ठग रहते थे, 4 ठग, और वो चारों जो है अपना एक बोल बना रखे थे जिसमें भगवान के नाम है, भगवान के नाम आता है। एक पहले बोले, कोई आदमी को आते देखे रास्ता में, एक ने कहा कि देखो उसको, देखो कोई आ रहा है, तो ठीक से देख लिया तो कहा हाँ नारायण, भगवान का नाम है नारायण। दूसरा कहा अच्छा नारायण, नर आयन नारायण, मनुष्य आ रहा है, आदमी आ रहा है। बोले ठीक से देखो कुछ है, तो कहा दामोदर, ध्यान देना सब भगवान के नाम है। दामोदर माने उसके उदर में दाम है, कमर में रुपया बांध रखा, हाँ रुपया है, दामोदर। तब तीसरा कहता है हरि ही, हरि भगवान का नाम है। हरि माने हर लो, हर लो, छीन लो, छीन लो, हरि ही कहा। इतने में चारों उठता है और उसके पकड़ करके और सब छीन लेता है। हाँ, चौथा क्या कहा? वासुदेव, वासुदेव भी भगवान का नाम है।
वासुदेव कैसे छीने? बोले बांस देव, बांस मारो, अब बांस मारकर छीन लो। ऐसे चारों ने भगवान का ही नाम उच्चारण है, नारायण, दामोदर, हरि ही, वासुदेव। इतने में ऊपर से बिजली टूटी और उसमें चारों की मृत्यु हो गई। बारिश के समय था, बादल चमक रहे थे, ऊपर से बिजली गिरी और बिजली से चारों के मृत्यु हो गई। तुरंत भगवान के पार्षद आ गए और चारों को लेकर भगवान के लोक को चले गए। तो बताइए, वो सब चोर था, अपने उदर भरने के लिए यह काम करता था, लेकिन ऐसे नाम लेने से भी उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया और भगवान के लोक को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से भगवान के नाम में बड़ा भारी शक्ति है, भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। अतः श्री राम कथा प्रारंभ है। आप सभी संत महात्माओं से और श्रोता लोगों से प्रार्थना है कि कृपा करके समय से आकर आसन ग्रहण करें और भगवान की कथा सुनने की कृपा करें, प्रयास करें। कथा से जीव का उद्धार होता है, कथा से जीव का कल्याण होता है। कथा भगवान के अवश्य सुनना चाहिए हर किसी को। बड़े पापी से पापी कथा से तर जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक मैया प्रतिदिन कथा सुनने जाती थी, किंतु उसके आदमी कभी कथा सुनने नहीं जाते, वो कभी कथा सुनने नहीं जाते। एक दिन बहुत अच्छे भोजन वगैरह बनाई, और जब उसके आदमी भोजन किए तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ बना है, बहुत अच्छा बना। बोले अच्छा, ये क्या अच्छा बना है, इससे अच्छी तो कथा होती है। बोले अच्छा, तो चलो मैं भी कथा सुनने चलूंगा आज। तो कथा सुनने के लिए गया। अब कथा तो कभी सुना नहीं था, जानता नहीं था कथा क्या होती है। वो मैया तो बैठ गई कथा में, कथा सुनने लगी। वो एक पेड़ में लग करके और बैठ गया आराम करके। अब प्रेम में जब वो लग गया तो उसको नींद आ गई। कहीं से श्वान घूमता फिरता आया और पांव उठाकर उसके मुख में जय श्री राम कर दिया। अब महाराज वो तो सोया था, जब कथा पूरी हो गई तो मैया कहती है कि उठो उठो, चलो कथा हो गई, कथा हो गई। कथा हो गई? बोले हाँ। अब जब मुंह में जीभ घुमाया तो नमकीन नमकीन लगा। तो कहा तू कहती हो कि कथा बड़ी मीठी होती है, मेरे को तो नमकीन नमकीन लगा। वो समझ गए कि ओ इसको कुत्ता ने मुंह बिगाड़ दिया, श्वान मुंह बिगाड़ दिया, समझ गए। बोली के पहला दिन ऐसे ही होता है, पहला दिन खारो खारो लगे, दूसरे दिन से मीठो लगे। जब रोज आओगे सुनोगे तब मीठा लगने लगेगा। बोले अच्छा। तब वो क्या किया जो है, अब वो मैया बहुत से माताएं तो ऐसी होती हैं जो अपने पुरुष का भी उद्धार कर देती हैं। अब ये जो है उनको आदत लगाई कथा की, कैसे कि थोड़ा बतासा ले गई और भूख करके अपने आंचल के कोन में बतासा बांध ली और कहे कि देखो वहां दूर मत बैठो, मेरे पास में बैठना। तो जानती समझती थी कि नींद आ जाएगी, मेरे पास में बैठना। पास में बैठा ली। जब वो पास में बैठ गए तब जब
नींद आ गई, खर्राटा लेने लगे, तो मैया क्या करी कि वो बतासा खोल के और मुख में डाल दी, थोड़ा मुंह में डाल दी। जब कथा पूरी हुई तब वो कही कि उठो उठो कथा हो गई, चलो। तो जब मुंह में जीभ घुमाया तो मीठा मीठा लगा। कहा कि हाँ, अरे आज तो मीठो लगे, आज तो कथा मीठी लगी। बोले हाँ, ऐसे धीरे धीरे कथा मीठी लगती है, धीरे धीरे कथा मीठी लगती है। जब रोज सुनोगे तो कथा मीठी लगने लगेगी। तो धीरे धीरे उनको कथा सुनने की आदत लगाई। जब कथा सुनने की आदत लग गई तब महाराज अब तो रोज कथा सुने, जहाँ कहीं भी कथा हो वहाँ कथा सुनने के लिए चला जाए। ऐसे ही एक व्यक्ति नौकरी, दरबान नौकरी करता था, वो पुलिस के नौकरी करता और वहाँ पहरा देता, रात्रि को ड्यूटी करता। लेकिन उसको कथा को इतनी चसक लग गई थी, कथा के इतनी आदत पड़ गई थी कि जहाँ कहीं भी कथा हो वहाँ कथा सुनने के लिए वो जरूर चला जाए, जरूर कथा सुने। कहीं भी हो, कितना दूरी पर हो। लोगों ने उनका शिकायत किया कि ये ड्यूटी नहीं करता है, ये कथा सुनने चला जाता है, ड्यूटी नहीं करता। लोगों ने, दुष्ट लोग जो होते हैं वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं काम बिगाड़ने के लिए। अब वो उनके पीछे कुछ लोग पड़ गए और एप्लीकेशन लिखकर ऊपर अफसर को देने लग गए कि वो ड्यूटी नहीं करता है, वो तो कथा सुनने चला जाया करता है। तब कई बार जब उसको खबर हुआ तो एक बार उसने कहा चलो मैं चल कर देखूं तो सही कि ये बात क्या है, कहीं सत्य है कि असत्य है। आया तो वहां भगवान ने कहा कि देखो ये तो कथा सुनने के लिए गया है, कथा सुन रहा है, आज इसकी रोजी रोटी चली जाएगी, आज इसकी नौकरी चली जाएगी। हनुमान जी को बोले कि हनुमान तुम जाओ, इसके जगह पर तुम ड्यूटी करो, इसके नौकरी को बचाओ। हनुमान जी आए और हनुमान जी ठीक उनका रूप बना लिए। हनुमान जी उनका रूप बनाकर और वहां खड़ा होकर पहरा दे रहे हैं, हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। आया अफसर, देखा सामने खड़ा ड्यूटी पर। अफसर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि वाह महाराज, आपको बहुत लोगों ने शिकायत किया था कि वो ड्यूटी नहीं करता है, लेकिन आप तो मुझे ड्यूटी पर मिले। बहुत प्रसन्न हुआ, प्रशंसा पत्र लिखकर दे दिया और कहा कि महाराज आप ड्यूटी पर मिले, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप इस प्रकार से ड्यूटी दिया करें, ऐसा कह करके। और जब वो लौट कर जा रहा था तो रास्ते में उधर से मोहन सिंह चले आ रहे हैं, उधर से, उनका नाम था मोहन सिंह, तो उधर से चले आ रहे थे। रास्ते में मिल गए, बोले अरे महाराज अभी तो आप ड्यूटी पर थे, अभी इधर कहाँ से? बोले नहीं नहीं महाराज, मैं ड्यूटी नहीं कर रहा था, मैं तो भागवत कथा सुनने गया था, अमुक गांव में कथा हो रही थी, मैं वहाँ कथा सुनने गया था, कथा सुन के आ रहा हूँ। बोले हैं, वहाँ कौन था ड्यूटी पर? आप कैसी बात करते हैं, आप तो मुझे ड्यूटी पर मिले, वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं ड्यूटी पर नहीं था,
बोले महाराज आप कैसी बात करते हो, मैंने आपको प्रशंसा पत्र लिख करके दिया और आप मुझे ड्यूटी पर मिले, ड्यूटी कर रहे थे। इतने में वो माथा पकड़ के बैठ गए, आंखों में आंसू भर गया और कहने लग गए महाराज आपका बहुत बड़ा भाग्य है जो आपको हनुमान जी का दर्शन हो गया। वो मैं नहीं था ड्यूटी दे रहा, वो हनुमान जी मेरे ड्यूटी बचाने के लिए, मेरे नौकरी को रक्षा करने के लिए हनुमान जी ने वहां पर ड्यूटी किया है। भगवान हनुमान जी वहां ड्यूटी दे रहे थे। सुनते जी हुए वह अफसर उनके चरणों में झुक गया और कहा कि ओहो हनुमान जी ड्यूटी कर रहे थे। बोले कि हाँ आपका बहुत बड़ा भाग्य है, आपको हनुमान जी ने दर्शन दिया। अब तो अफसर बोला कि महाराज अब आज से आप ड्यूटी मत करना, आपको हम दूना पैसा ऐसे ही बैठे देंगे, आप घर पर बैठकर भजन करिए, आप ड्यूटी मत करिए। जब आपको कथा में इतना प्रेम है तो भगवान के भजन करिए और हम आपको पैसा उतना चुकता करेंगे। अब वो उनका नाम था रामलोचन सिंह, मोहन सिंह नहीं, रामलोचन सिंह। अब रामलोचन सिंह बोले महाराज अब आप मेरे को क्या पैसा देंगे, अब तो मैं मेरे लिए जो ड्यूटी किया है, जो नौकर का रूप बनाया है, अब मैं उसी की ड्यूटी करूंगा, मैं उसका भजन करूंगा, मुझे अब आपके नौकरी से जरूरत नहीं है। वहां से रामलोचन सिंह उसी समय चल दिए, अयोध्या चले आए। अयोध्या आकर के और वहां यहाँ से थोड़ी दूर पर जो वहाँ वो घाट बना हुआ है, वहाँ पर आकर आपने मंदिर बना लिया और मंदिर बनाकर भगवान के भजन करने लग गए, यहीं रहने लग गए। तो इस प्रकार से भगवान के कथा सुनने से, भगवान के भक्ति से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उसको अलौकिक वस्तु जो नहीं मिलने को है वह पदार्थ प्राप्त होता है। इस प्रकार से कथा अवश्य सुननी चाहिए, कथा में जरूर जाना चाहिए, कथा से ही जो है उद्धार होता है। कथा ये अमूल्य कथा आपको श्री नित्यानंद जी महाराज श्रवण कराते हैं और कराएंगे, ध्यान देना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
कथा का कितना महत्व है। पहले के राजा लोग बड़े धार्मिक राजा होते, वो कथा अपने महलों में पंडित को बुलाकर वो लोग कथा सुना करते थे, पहले के राजा लोग। ऐसे एक राजा प्रतिदिन अपने महल में पंडित को बुलाकर कथा सुना करते थे। और राजा वो पंडित को, वो जो राजा कथा सुना करते थे, उनको कथा सुनते सुनते भाव आ जाता था, भाव आ जाता था। बिना भाव के कथा भी नहीं होती है। जब तक अंदर भाव नहीं होगा तो कथा फलीभूत नहीं होती। भाव होना चाहिए। तो राजा को भाव आ जाता था। एक दिन पंडित को कहीं बाहर जाना हुआ, और वो पंडित जो कथा सुनाता था रोज, उसको ये मालूम था कि राजा को भाव आ जाता है कथा सुनते सुनते। तो वो राम जी की कथा पंचवटी तक सुनाते थे। भगवान पंचवटी में पहुंचे और वहाँ कुटिया बनाकर रह रहे हैं, यहाँ तक कथा सुनाते थे। और यहाँ से फिर वो शुरू से कथा प्रारंभ करते थे। ये बात को उनके लड़का नहीं जानता था। वो बाहर जाने लगे तो अपने लड़का से कहे कि आज तुम राजा को कथा सुनाया ना, मैं बाहर जा रहा हूं। वो पंडित जी के लड़का कथा सुनाने गया और उसको ये बात मालूम नहीं थी कि राजा को भाव आ जाता है। बोले कथा कहाँ तक हुई है? श्रोतागण बोले कि महाराज भगवान राम जी पंचवटी में पहुंचे हैं और वहां पर्णकुटी बनाकर वहां विश्राम कर रहे हैं। अब उससे आगे सीता हरण की कथा थी, उससे आगे सीता हरण की कथा थी। पंडित जी महाराज कथा शुरू कर दिए कि जब भगवान पंचवटी में निवास कर रहे थे तो उस समय रावण योगी का वेश बना कर गया और भिक्षा मांगने के लिए वह खड़ा होकर दरवाजे पर आवाज लगाया, भिक्षा दे दो। और भगवान चले गए थे कहाँ? शिकार के लिए कंचन मृग के पीछे शिकार करने के लिए चले गए थे। वहां सीता जी थी। सीता जी और भिक्षा लेकर चली और वह रावण जो है सीता जी को अपहरण कर लिया, लेकर रथ पे बैठा लिया, वहां से चल दिया। सीता जी विलाप करने लग गए, हा रघुनंदन, हाँ यह पापी मुझे हरण करके ले जा रहा है, कृपा करो प्रभु, दौड़ो। अब भगवान तो वहां थे नहीं। कैसे वह चिल्लाने लगी, इतने में राजा को आवेश आ गया और राजा तलवार खींचकर खड़े हो गए। बोले हैं मेरे रहते हुए और यह दुष्ट मेरी माता जी को हरण करके ले जा रहा है, मैं अभी इसको मार करके और माता जी को छुड़ा कर लाता हूं। वहां से वो चल दिया। राजा वहां से तलवार लेकर चल दिए और नौकर को ऑर्डर किए, मंत्री को, कि महाराज जल्दी चलो,
अपने घोड़ा पर सवार हो गए। घोड़ा पर सवार होकर घोड़ा दौड़ाए वहां से, सारे सेना तैयार हो गई और सब सेना उनके पीछे चल दी। सारी सेना उनके पीछे चल दी। अब तो सब लोग देखने लग गए, अरे यहाँ तो कथा हो रही थी, ये कौन कथा हो गई, ये क्या हो गया। राजा के बात थी, राजा के पीछे प्रजा, राजा आगे आगे चल रहे हैं घोड़ा पर और सारी प्रजा, सारी सेना पीछे से चल दी। सब सेना चल दी पीछे से। राजा समुद्र किनारे पहुंच गए। समुद्र में घोड़ा कूदाने ही वाले थे, इतने में भगवान समुद्र से प्रकट होकर और घोड़ा के लगाम पकड़ते हुए भगवान बोले, सावधान, मैं उस दुष्ट को मार कर आ रहा हूं, मैं रावण को मार करके आ रहा हूं, चलो। राजा बोले कि अच्छा, माता जी कहाँ हैं? तुरंत सीता जी उनके पीछे प्रकट हो गई। बोले, ये देखो माता जी खड़ी हैं, मैं रावण को अभी मार करके आ रहा हूं। सोई राजा माता जी के और उनके चरणों में गिरे प्रणाम करने के लिए। इतने में भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा का आवेश उतरा और वहां से लौटकर राजा अपने महल को आ गए। हे सज्जनों, ये कथा कई द्वापर त्रेता और सतयुग के नहीं कह रहे, ये कलयुग में हुआ है। कलयुग में भगवान ने समुद्र से प्रकट होकर भगवान को दर्शन दिया। कलयुग की कथा। कलयुग में जो है उनको दर्शन दिया और दर्शन देख करके वो अपने अंतर ध्यान हो गए। तो इस प्रकार से सज्जनों, जो भाव पूर्वक भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुटपान, भाव से जो कथा श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो उस पर भगवान की अति शीघ्र कृपा होती है। अतः भगवान की कथा प्रेम से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और कथा के लिए समय निकालना चाहिए। समय निकालकर कथा अवश्य सुनना चाहिए। कितनी सुंदर मीठी कथा, भगवान राम की कथा, श्री राम कथा हो रही है। अब व्यास जी महाराज आ चुके हैं, अपने आसन पर आसीन हो चुके हैं। मैं आप सभी श्रोतागणों से निवेदन करूंगा कि वो लोग कृपा करके और जल्द से जल्द कथा में आने का कष्ट करेंगे। बहुत मीठी भगवान राम की कथा हो रही है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमंत लाल की, श्री शंकर भगवान की। हाँ, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया। अब महाराज जी आप लोगों को अच्छी अच्छी कथाएं श्रवण कराएंगे। हाँ, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।